साल के स्टार्टिंग में आपने कुछ गोल्स और रेजोल्यूशन बनाए थे कि इस साल के एंड में इन सबको अचीव करना है, लेकिन आधा साल गुजर चुका है और आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए। बट दिस इज़ नॉट यू, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभी भी वो मोटिवेशन और कभी ना गिव अप करने वाला माइंडसेट है। और अगर मैं सच कहूँ तो अभी भी देर नहीं हुई है, आपके हाथ में अभी भी आधा साल है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझकर उसे यूज़ कर देते हो तो आप इन 6 महीने में अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देंगे। और मुझे पता है अगर आपके अंदर पहले जैसा नेवर गिव अप माइंडसेट है और आपके लिए 6 महीना ये 5 से 10 मिनट से ज़्यादा कीमती है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1, माइंड क्लैरिटी। इस दुनिया में सब पॉसिबल है अगर आप अपने माइंडसेट को सही तरीके से यूज़ करना जानते हो, लेकिन 90% लोगों को पता ही नहीं है कि अपने माइंड को ट्रिक कैसे करें सक्सेस को अचीव करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होगे कि मुझे तो सब पता है, सो लेट्स चेक करते हैं कि आप कितने पानी में हो। वेल, एक नोट लो और उसमें आपने इस साल जितने भी गोल्स बनाए थे उन सबको नोट डाउन करो। अब मैक्सिमम लोगों का गोल्स कुछ इस तरह होगा कि मुझे इस साल 1 लाख रुपए कमाना है, मुझे इस साल अपनी फेवरेट बाइक या कार लेनी है, मुझे इस साल एक एस्थेटिक बॉडी बनानी है। और यही आप लोगों की गलती है, क्योंकि ये सब आउटकम बेस्ड गोल्स है। हमारा माइंडसेट इस तरह ट्रेन हो चुका है कि हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं। हमें किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आउटर वैलिडेशन चाहिए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको रिजल्ट पर फोकस करने के बजाय प्रोसेस और अपने आइडेंटिटी पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन 2 लड़कों का गोल एक ही है, एक एस्थेटिक फिजिक बनाना। एक लड़का बोलता है कि मुझे इस साल के एंड में एक एस्थेटिक बॉडी अचीव करनी है, और दूसरा लड़का बोलता है कि मैं हर दिन सिर्फ 90 मिनट्स तक एक्सरसाइज करूंगा। दूसरा लड़का हर दिन एक्सरसाइज करके साल के एंड में अपना गोल अचीव कर लेगा, जबकि पहला लड़का शुरू में मोटिवेट होकर कुछ दिनों के लिए एक्सरसाइज करेगा, उसके बाद फिर से वो अपने सेम रूटीन में स्टक होकर रह जाएगा। इन 2 लड़कों का गोल सेम था, लेकिन एक ने सिर्फ रिजल्ट पर फोकस किया और दूसरे ने अपने आइडेंटिटी को चेंज किया कि मैं हर दिन जिम जाऊंगा। जब हम सिर्फ आउटकम पर फोकस करते हैं तब हम शुरू में मोटिवेट होकर स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता तो हमारे अंदर से वो मोटिवेशन और भूख कम हो जाती है, और इसीलिए हम फिर से कभी उसे स्टार्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने आइडेंटिटी को ही चेंज कर देते हैं तब हमें पता चल जाता है कि हम कैसे इंसान हैं और हमें हर दिन क्या करना है। इसलिए आउटकम पर फोकस करने के बजाय अपने आइडेंटिटी और इनपुट पर फोकस करो, क्योंकि अगर तुम हर दिन ये मानकर चलोगे कि मुझे हर दिन 1% बेटर बनना है तो वो हर दिन का 1% इम्प्रूवमेंट कंपाउंड होकर बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2, विजन क्लैरिटी। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एक क्लियर और एक्शनेबल प्लान भी होना ज़रूरी है। आपको गोल्स तो बनाना आता है, लेकिन फिर भी आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप इस एक स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करते हो जिसका नाम है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है अपने गोल को ब्रेक डाउन करके उसे एक एक्शनेबल प्लान में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस साल 1 लाख रुपए कमाना है तो आप सिंपली ये बोल देते हैं कि मुझे इस साल के एंड में 1 लाख रुपए कमाना है। लेकिन अगर आप इस पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करके अपने एंड गोल को कुछ इस तरह मंथ्स में और वीक्स में ब्रेक डाउन कर देते हो तो देखो आपका गोल कितना एक्शनेबल और अचीवेबल बन गया है। कुछ इसी तरह आपको अपने एंड गोल को मंथ्स में, वीक्स में और डेली रूटीन में ब्रेक डाउन करना है, ताकि तुम्हारे गोल इजी और एक्शनेबल बन जाए और तुम उसे इजीली अचीव कर पाओ। उसके बाद ये कुछ कंपलसरी टास्क है जो आपको इस 6 महीने में पूरी तरह चेंज कर देगी, जिसका PDF मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसे आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, एनवायरनमेंट चेंज। बहुत से सक्सेसफुल लोग ये बोलते हैं, इवन मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कि अगर आप 2 ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं तो तीसरा आप बन जाओगे। अगर आप 2 ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लड़की, सिगरेट, दारू, पार्टी, इन सारी चीज़ों पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो तीसरा पर्सन आप बन जाओगे। इसलिए अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करो। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अकेले स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास ना कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और ना कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, या उनकी एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं ही नहीं जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। लेकिन आप चिंता मत करो, क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसे लोगों का खोज कर रहा है जो अपने गोल्स और अपने सपने को लेकर सीरियस हो, जो अपनी लाइफ को एक अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो और जिनका माइंडसेट रिच लोगों की तरह हो। तो आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके रिग्रेट फील नहीं करोगे। लेकिन एक और चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत पीछे चल रहे हो, वो है आपकी कंजम्पशन, कि आप किस तरह का कंटेंट और इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो।
अगर आप इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस देख रहे हो तो आपकी लाइफ भी वैल्यूएबल बन जाएगी। लेकिन अगर आप फालतू का मुजरा वीडियोस, मीम्स वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस या किसी और की रिएक्शन वीडियोस को देख रहे हो तो आप भी उन लो माइंडसेट वाले लोगों की तरह बन जाओगे और जिंदगी भर मीडियोकर बनकर रह जाओगे, जिनके लाइफ में ना कोई बड़ा गोल है और ना सपना। जिस तरह का इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन में इनपुट करेंगे, आपका ब्रेन उसी तरह का रिजल्ट आउटपुट करेगा। अगर आप कचरा डालोगे तो कचरा मिलेगा, अगर आप सोना डालोगे तो और ज़्यादा सोना मिलेगा। इसलिए अपने कंजम्पशन को फिक्स करो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सिर्फ वैल्यूएबल और मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू करो। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू करो। जितना हो सके उतना वैल्यूएबल चीज़ों को इनपुट करो। और एक चीज़ है जो एक सर्टेन लेवल पर आने के बाद ही पता चलता है, आई थिंक ये बहुत से लोगों को रियलाइज ही नहीं हुआ होगा, वो है लर्न टू से नो। अगर आपको कोई काम है और आपके दोस्त कहीं जाने के लिए बुला रहे हैं तो सीधा मना कर दो। ये मत सोचो कि उन्हें बुरा लगेगा या अच्छा। हमें लगता है कि अगर हम उनके साथ कहीं जाने के लिए मना कर देंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इससे तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप 48 लॉज ऑफ पावर बुक के लॉ नंबर 16 को पढ़ सकते हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ एक सर्टेन लेवल पर आने के बाद ही पता चलता है। आपको अपने सपनों को अचीव करने के लिए लोगों को मना करना सीखना होगा, नहीं तो आप ना अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएंगे और ना अपने फैमिली के। इसलिए लर्न टू से नो। लेकिन लोगों को मना करने के भी कुछ तरीके होते हैं। अगर आप कमेंट कर देंगे तो फ्यूचर में मैं उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपको हर दिन रात में बैठकर पेपर पर एक लाइन इस बारे में लिखना है कि आपने आज ऐसा क्या काम किया जिससे आप अपने गोल के करीब जा रहे हो। इसके बारे में हर दिन बस एक लाइन लिखो, फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे इनक्रेडिबल चेंजेस आते हैं। उसके बाद है मैनिफेस्टेशन। इस चीज़ को ना मैं हमेशा नेगलेक्ट करता था कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, लेकिन जब इसके बारे में मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे और 2 बुक्स पढ़ी तब मुझे यकीन हुआ कि मैनिफेस्टेशन रियल है। मैनिफेस्टेशन को करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये 2 तरीके बहुत पसंद आते हैं। अगर आप चाहो तो आप भी इसे कर सकते हो। पहले तरीके में आपको अपने आँख बंद करके अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में इमेजिन करना है और प्रेजेंट टेंस में अपने आप से बोलना है कि मैं वो इंसान बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। अब जो फीलिंग आएगी वो आपको महसूस करना है कि आपको कैसा फील हो रहा है। बस इस चीज़ को सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले 20 मिनट तक प्रैक्टिस करो। उसके बाद इसके बाकी के काम यूनिवर्स पर छोड़ दो। अब जो सेकंड तरीका है उसमें आपको एक पेन और पेपर लेना है और उसमें अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में लिखना है कि आप अपने गोल को अचीव करने के बाद कैसा फील करोगे, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, आपकी लाइफ कैसी हो चुकी होगी। इन सारे सवालों के बारे में लिखना है और सिर्फ लिखना नहीं है, उसे महसूस करना है और बाकी का काम यूनिवर्स पर छोड़ दो। अगर आपको इन सारी चीज़ों पर विश्वास भी नहीं है तब भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ 1 महीने के लिए ट्राई करके देखो। आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मैंने जितने भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया है वो सिर्फ एक टिप या ट्रिक नहीं है, ये सब एक साइंटिफिक अप्रोच है लाइफ को चेंज करने के लिए। तो अगर आप इसे फॉलो करके इस 6 महीने में अपने आप को चेंज करना चाहते हो तो करो, नहीं तो जाओ फिर से 2026 की तरह इस साल को भी वेस्ट कर दो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सी यू सून।